साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और एडवांस स्पेशल बैच में हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का 2 क्लास हो गया है, तो आज हम लोग इसके तीसरे क्लास को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक थ्योरी हो गया है, तो अब हम लोग इसके सभी क्वेश्चन को करेंगे टाइप वाइज। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 10 टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसी 10 टाइप में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे टाइप 1 से। तो यहाँ पे देखिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। टाइप 1 इसी कैटेगरी का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्या लिखा है। कॉट एक्स का वैल्यू दे रखा है 5/12। अच्छा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है? आधार बट्टा लंब। तो आधार 5 लंब 12। गौर से देखिएगा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना हो जाएगा 12। यह कॉट थीटा से पता चल गया है, ठीक है। अब आधार और लंब पता चल चुका है, तो इन दोनों की मदद से कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण आपका हो जाएगा 13। आप ट्रिपलेट को याद करिए, 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट हमारा बनता है। ट्रिपलेट की मदद से क्या होता है कि डाटा को देख करके आप तीसरा साइड बता सकते हैं। कोई 2 देगा तो तीसरा बता सकते हैं, है ना। 8, 15, 17, 8, 15 देगा तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा 17। या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कर्ण निकालना है तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 में 25 जोड़ेंगे 169, उसका वर्गमूल हो जाएगा 13। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो आधार और लंब पता है, आधार और लंब इसके मदद से हम कर्ण निकाल लिए। अब तीनों साइड पता चल चुका है, तीनों साइड हमारे पास आ चुका है, लंब भी, आधार भी, कर्ण भी। अब कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो हमसे पूछा जाए, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, सेक थीटा का मान, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? देखिए, हमें इस क्वेश्चन में बताना है साइन एक्स। तो साइन थीटा का मान क्या होता है सर? साइन थीटा का मान लंब बट्टा कर्ण। तो लंब 12 कर्ण 13, 12/13 हो जाएगा। साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा। माइनस के जगह माइनस रखिए। सेक एक्स, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण 13 है, आधार 5 है। 13 बट्टा क्या लिखेंगे? 13/5 लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? भिन्न का जो घटाव है ना, भिन्न का घटाव करना है। कैलकुलेशन करिए, 13 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 13 पंचे 65 हो जाएगा, ठीक है। आगे 13 से काटिए, 13 पंचे 65, तो 12 पंचे 60 और 5 से काटिए 13, 13 गुने 13 169। 60 में से 169 माइनस करेंगे, माइनस का 109 होगा। इसको तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो माइनस 109/65 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विकल्प डी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक बार तीनों साइड पता चल गया तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। गौर से देखिएगा, यहां पे क्या है? यहां पे आपका दे रखा है साइन थीटा का मान a/b। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब a हो जाएगा और कर्ण कितना होगा? कर्ण आपका b हो जाएगा। गौर से देखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा का मान दे रखा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा a और कर्ण कितना हो जाएगा b। क्लियर? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो यह लंब है, यह आपका कर्ण हो गया। चल, लंब और कर्ण पता है तो आधार तो हम निकाल सकते हैं। तो इस बार आधार आपको निकालना पड़ेगा। कैसे आधार निकालेंगे? जब कर्ण और लंब पता हो तो रूट अंडर हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही हमें करना है। रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे, इससे हमारा आधार निकल जाएगा। तो आधार हमारा इतना हो गया। देखिए, लंब पता है, कर्ण पता है, तो इस दोनों के मदद से हम लोग आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, जो पीछे के क्लास में बहुत अच्छी तरह से हमने आपको समझा रखा है। अब हमारे पास तो तीनों साइड है, लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछे हम बड़े आराम से बता सकते हैं। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है सर? हमारा जो आधार है ना वह है रूट अंडर b² माइनस a²। यही तो आधार है, देख लो आप, यही तो आधार है। और बट्टा में कर्ण, कर्ण कितना है b। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए tan थीटा का मान पूछता तो tan थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो इतना बट्टा इतना करते इससे हमारा tan थीटा का मान निकल जाता है। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का आप मान निकाल सकते हैं जब आपके पास तीनों साइड पता हो। तो क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, वेरिएबल के फॉर्म में भी आपके सामने डाटा आ सकता है और उस फॉर्म में भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान निकालना पड़ सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे चलिए, इस तीसरे क्वेश्चन में आ जाइए, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन का आपका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे साइन 43 डिग्री का मान दिया है और कॉट 47 डिग्री का मान पूछा है। ठीक है, साइन 43 का मान दिया है और कॉट 47 का मान पूछा है। तो जब एंगल अलग अलग हो उस केस में पहला ड्यूटी हमारा यही होगा कि हम एंगल को सेम करें। जिसका मान दिया है और जिसका मान पूछा गया है दोनों जगह एंगल को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखिए सीधे साइन थीटा का मान देकर के कॉट थीटा का मान पूछता तो वह अलग केस हो जाता, जो पीछे का 2 क्वेश्चन किए थे उस पे हो जाता। बट यहाँ पे क्या है कि साइन 43 डिग्री का मान दिया है और कॉट 47 डिग्री का मान पूछा है। तो पहला ड्यूटी हमारा क्या होगा, हम करेंगे यहाँ पे एंगल सेम। अब एंगल सेम कैसे करेंगे, तो आप इंटरचेंजिंग को याद करिए। इंटरचेंजिंग को हमने आपसे क्या कहा था कि सर साइन जो है ना वो आपका इंटरचेंज कर जाता है किसमें, कॉस में इंटरचेंज कर जाता है, और कॉस किस में, साइन में। उसी तरीके से टैन जो है वो आपका इंटरचेंज कर जाता है कॉट में, और कॉट किस में इंटरचेंज करता है, टैन में। और ठीक इसी तरीके से सेक आपका इंटरचेंज करता है किस में, सेक इंटरचेंज करता है कॉसेक में, और कॉसेक इंटरचेंज करता है किस में, कॉसेक इंटरचेंज करता है आपका सेक में। तो कहने का यह मतलब है कि हमने आपसे कहा था कि साइन के बदले में हम कॉस लिख सकते हैं और कॉस के बदले में साइन लिख सकते हैं, टैन के बदले में कॉट लिख सकते हैं और कॉट के बदले में टैन लिख सकते हैं, सेक के बदले में कॉसेक लिख सकते हैं और कॉसेक के बदले में सेक लिख सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एंगल का सम आपको 90 कर देना है। जैसे साइन 30 डिग्री है, इसके बदले में दूसरा रेशियो क्या लिख सकते हैं, तो साइन के बदले में हम कॉस लिख सकते हैं। लेकिन जब साइन के बदले में कॉस लिखिएगा तो यहां जो एंगल होगा उसको 90 में से घटा के लिखिएगा। तो 90 में से 30 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 60। यह दोनों बराबर होगा, चेक कर लीजिए। साइन 30 का मान भी 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2। अभी मान भी आपको निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो साइन 30 के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 लिख सकते हैं। उसी तरह से टैन 20 डिग्री के बदले में क्या लिख सकते हैं, टैन 20। या टैन तो आपका इंटरचेंज करेगा कॉट में, और जब भी इंटरचेंज करेगा तो एंगल 90 में से घटा लीजिएगा। 90 में से 20 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 70। यानी कि टैन 20 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका कॉट 70 डिग्री। ठीक है, टैन 20 डिग्री बराबर क्या होगा आपका, कॉट 70 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। इंटरचेंजिंग आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास है साइन 43। साइन के बदले में हम दूसरा रेशियो लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। अच्छा, साइन के बदले में जब कॉस लिखिएगा तो एंगल 90 में से घटा के, तो एंगल 43 है, 90 में से 43 घटाइए, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, साइन के बदले में कॉस लिख दिए, लेकिन जब साइन को इंटरचेंज करेंगे कॉस में तो जो एंगल होगा वह 90 में से घट जाएगा, यानी साइन 43 बराबर कॉस 47। दोनों एक ही चीज है, साइन 43 का वैल्यू क्या है, कॉस 47 के बराबर। तो जहां भी साइन 43 है वहां पे हम कॉस 47 लिख सकते हैं, और इधर जो वैल्यू है आपका क्या होगा, सेम रह जाएगा। तो x/√x² + y²। ठीक है, चलिए यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। साइन के बदले में हम क्या लिखे हैं, साइन 43 के बदले में कॉस 47 लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो इसके बदले में इतना लिखे हैं, बाकी इधर जो वैल्यू है वो आपका सेम रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ भी एंगल 47 है, यहाँ भी एंगल आपका 47 है। हमारे पास देख लीजिए क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यही होता है ना। तो आधार कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और कर्ण कितना, कर्ण तो आपका नीचे देखिए दे रखा है यहाँ पे x² + y²। तो आधार पता है, कर्ण पता है, तो लंब क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो x तो है, इसका मतलब कि यहाँ पे पक्का क्या होगा, पक्का y होगा। देख लीजिए, तभी तो x² + y² कर्ण होगा। कर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो लंब क्या है, y, तभी तो y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यह आपका कर्ण है। तो कर्ण आपका इतना है, लंब इतना है, तो आधार y हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करिएगा, तो रूट ऊपर है इसके ऊपर, तो रूट हट जाएगा, और माइनस आधार का स्क्वायर, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, रूट हटाइएगा, y² का वर्गमूल क्या होगा, y। हालांकि यह देख के भी पता चल रहा है आपका कि कर्ण अगर x² + y² है, आधार x है, तो लंब पक्का क्या होगा, y होगा। अब आगे चलिए, अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कॉट 47 डिग्री का मान।
तो यह आपका cos 47 का मान है। cos 47 के आधार पे लंब आधार कर्ण इतना है, तो cot 47 क्या होता है? cot 47 होता है cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, तो आधार x लंब y यानी x बट्टा y, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा लंब, तो आधार x लंब कितना y, y x बट्टा y, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। केवल आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसको इंटरचेंजिंग जरूर करिएगा। इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं, इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा इसका भी क्या होगा? वही वैल्यू होगा, क्योंकि इसके बदले में इतना लिखे हैं। दोनों का वैल्यू एक ही है, दोनों दिखने में अलग अलग है, अलग अलग रेशियो है, बट इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हमने आपसे कहा कि साइन 30 का मान निकालिए, जो होगा वही कॉस 60 का मान होगा, तो इसका जो मान होगा वही इसका भी मान होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे देख लीजिए क्या है, साइन थीटा का मान दिया है, साइन 61 का मान दिया है और tan 29 का मान पूछा है। सेम केस है यह भी। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला हम काम करेंगे कि एंगल को सेम करेंगे। तो साइन 61 है ना, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम? साइन के बदले हम लिख सकते हैं कॉस, और जब भी इंटरचेंज करेंगे एंगल 90 में से घटा लीजिए, तो 90 में से 61 माइनस करिए 29, यानी यह जो मान है वह साइन 61 का भी है और कॉस 29 का भी है। तो कॉस 29 का मान 3/5, तो कॉस थीटा बराबर बोलिए क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, तो आधार 3 हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा। तो आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो लंब क्या हो जाएगा? 4, 3 4 5 का तो ट्रिपलेट बनता है। अब हमारे पास सब आ गया, लंब आधार कर्ण सब आ गया। आगे क्या बताना है? tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार, लंब कितना है? 4, आधार कितना? 3, तो 4/3, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि एंगल जरूर सेम करिएगा, तभी आप आगे जो रेशियो पूछा है उसका मान निकालिएगा। अब हमसे कोई भी ना 29 डिग्री में पूछेगा, उसका मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। tan 29 का, sin 29 का, cos 29 का, किसी भी रेशियो के 29 डिग्री का मान हम लोग इसी डाटा की मदद से निकाल सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या है बोला है? त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री। चलो त्रिभुज ABC हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाते हैं, और एंगल A को हमें कितना बना देना है? एंगल A को हमें बना देना है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। एंगल A को बना देना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे हम ले लिए A। अच्छा चलिए, यह A हो गया, तो इसको हम ले लेते हैं B और इसको हम ले लेते हैं C, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे क्या दिया है इसमें? आगे बोला है कि BC का वैल्यू A, तो BC इसका वैल्यू कितना हो गया आपका? A हो गया। AC का वैल्यू B, AC का वैल्यू कितना दे रखा है? B दे रखा है। और AB का वैल्यू C, इसका वैल्यू आपका C दे रखा है, ठीक है। चलिए, AB का वैल्यू कितना दे रखा है? AB का वैल्यू C है। उसी तरह से AC का वैल्यू आपका B दे रखा है और BC का वैल्यू A दे रखा है। सबको रख दिए। हमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताना है, tan B प्लस tan C। इस बात को थोड़ा गौर से आपको देखना पड़ेगा। हमने पिछले क्लास में भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। tan B का मान अलग होगा और tan C का मान अलग होगा। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार जरूर होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार जरूर होता है, लेकिन tan B और tan C के केस में आपका क्या होगा? लंब और आधार चेंज हो जाएगा। तो tan B का मान, यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग चले, इस एंगल के रिस्पेक्ट में चले, तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। कर्ण तो आपका फिक्स है, कर्ण तो आपका यही रहता है, यह चेंज नहीं होता है। लंब और आधार चेंज हो जाता है। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, ठीक है। तो अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा। तो tan B बराबर, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में तो यह लंब होगा, यह आधार होगा। tan B का मान क्या हो जाएगा? B/C हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, प्लस है तो प्लस। आगे बोला है tan C बराबर, तो tan C इस एंगल के रिस्पेक्ट में यह लंब हो जाएगा, यह आधार, यानी क्या लिखेंगे हम? C/B लिखेंगे, बस। अब भिन्न का जोड़ इसका कर लीजिए, B² क्या होगा आपका? LCM BC हो जाएगा, ठीक है। C से C कैंसिल, B से B में गुना क्या हो जाएगा आपका? BA² हो जाएगा, प्लस आगे देख लीजिए, B से B कैंसिल, क्या बचा? C से C में गुना करेंगे, CA² हो जाएगा। तो BA² प्लस CA² बट्टा BC। ऑप्शन में देखिए तो कहीं BA² प्लस CA² बट्टा BC है? नहीं है। तो गौर से देखिए आप कि BA² प्लस CA² के बदले में क्या लिख सकते हैं? तो BA² प्लस CA², यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, यानी BA² प्लस CA² के बदले में हम लिख सकते हैं A²। तो A² बट्टा BC, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। A² बट्टा BC यानी विकल्प A,
यहाँ पे देख लीजिए, यह आपका लंब है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसके बदले में ए स्क्वायर लिखेंगे, तो ए स्क्वायर बट्टा बी सी, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको सावधानी से इस क्वेश्चन में क्या देखना था कि जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता ही है, इसके बाद जो तीसरा साइड बचेगा वह आपका आधार होगा। इस एंगल के रिस्पेक्ट में यह लंब हो जाएगा और इस एंगल के रिस्पेक्ट में यह लंब हो जाएगा। तो tan b यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो tan b बराबर क्या होगा, मतलब एंगल तो यही है, तो लंब यह होगा, आधार यह होगा, b बट्टा c हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, लंब यह होगा, आधार यह हो जाएगा। उसी तरह से tan c इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो अब लंब यह होगा, आधार यह होगा, यानी c बट्टा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को भी हमने समझाया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिएगा क्या दे रखा है क्वेश्चन, बोला है यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो आइए सबसे पहले हम एंगल B बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल B ले लिए और यह आपका 90 डिग्री है, इसको हम A ले लेते हैं, यह हमारा C हो जाएगा, ABC। आगे चलिए, अब क्या बोला है, AB अनुपात AC 1 अनुपात √2। 1 अनुपात कितना है, 1 अनुपात √2 है। यह किसका वैल्यू दे रखा है, AB अनुपात AC, मतलब इसका वैल्यू। तो AB का वैल्यू 1 और AC का वैल्यू क्या है, √2। तो AB और AC के मदद से क्या BC का मान निकाल सकते हैं, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट, यही तो होगा। रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, सॉरी स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, यानी यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा 1, जो देख के भी पता चल रहा था। ठीक है, इतना काम अब आपको मन ही मन करना पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 2, माइनस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 माइनस करिए, 1 वर्गमूल 1, यानी कि आपका आधार 1 हो जाएगा। तो लंब 1, आधार 1, कर्ण √2। क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं। कर्ण अगर √2 दे दे, उस केस में लंब और आधार आपका 1 1 ही होगा। अब हमें क्या बताना है, tan A। अच्छा, tan A का मान बताइए क्या होगा, tan A का मान, tan A का मान क्या होगा, देखिए किस एंगल के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में, यह तो आपका क्या है, कर्ण है, इसको हटा दीजिए। इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोला जा गया है tan A के रिस्पेक्ट में, तो लंब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और आधार इतना। तो tan A का मान लंब बट्टा आधार यानी कि 1/1, 1/1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो tan A का मान आपका आ गया है 1। अब इसी मान को यहाँ पे रख दीजिए, tan A के जगह 1, तो 2 गुना 1 ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। tan A का मान 1 है, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा। उसी तरह से tan A का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, यानी नीचे में भी 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आपका हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। यानी विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, नंबर 10। यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है साइन थीटा का मान है a² - 1 बट्टा a² + 1। अच्छा, यह आपका हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा कर्ण। अब इसके आधार पे अगर हम आधार निकालें, यानी इसके बेसिस पर आधार निकालेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, a का मान अपने मन से कुछ भी रख के देखते हैं कि ट्रिपलेट बनता है कि नहीं। तो a का मान अगर 1 लीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ट्रिपलेट नहीं बनेगा। a का मान अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, ठीक है। यानी a का मान अगर हम 2 लेंगे, जो भी a का मान आपने यहाँ पे लिया है, आगे जब हम ऑप्शन को सोल्व करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहाँ भी a का मान हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए a का वैल्यू अपने मन से हम ऐसा रखेंगे जिससे ट्रिपलेट बन जाए। तो a का मान अगर 2 लेंगे, उस केस में देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, नीचे में क्या हो जाएगा 5। तो 3/5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि साइन थीटा का मान 3/5, यानी कि लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार पक्का 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। यह दोनों पता है, इसके बेसिस पर हम लोग आधार भी निकाल लिए। आगे देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये तो इंटरचेंज कर जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा होता है। जिसके साथ भी 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा रहे उसको बस इंटरचेंज कर दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब उसको इंटरचेंज कर देना है बस।
तो सेक 90 माइनस थीटा का मतलब कॉसेक थीटा और टेन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉट थीटा। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा का देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का साइन का उल्टा 5/3 हो जाएगा। साइन थीटा का मान 3/5 है तो कॉसेक का 5/3 माइनस कॉट थीटा 4/3, ये तो होगा 4 बट्टा कितना 3। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार 4 लंब 3। 5/3 में से 4/3 माइनस करिए क्या आ गया 1/3। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/3। लेकिन ऑप्शन तो आपका 1/3 है नहीं, ऑप्शन तो वेरिएबल के फॉर्म में है, कोई बात नहीं है। जो हमारा आंसर है वह 1/3 है, तो हमारा आंसर जिस ऑप्शन से टैली करेगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए के फॉर्म में है और ए का मान क्या लिए थे 2, तो ए के जगह 2 रख के देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से टैली कर रहा है। एक के जगह 2 लेंगे 2√2, यह नहीं हो सकता है। एक के जगह 2 तो 2 और 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 2 और 1 3, देख लीजिए ऑप्शन भी देख लीजिए। एक के जगह 2 रख के देखिए 2 में से 1 माइनस करिए 1 और 2 और 1 3, 1/3 हमारे आंसर से टैली कर गया। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी जो है वह इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिए कॉस ए का मान आपका दे रखा है 1/2। देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार 1 हो गया, कर्ण आपका कितना हो गया 2। अब हमें निकालना होगा लंब, तो लंब हो जाएगा √3, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट करेंगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, यानी कि √3 हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है कॉट ए का मान, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार 1 लंब √3, 1/√3, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। कॉस ए का मान दे रखा है आपका 1/2, तो आप हमें एक चीज बताइए कि कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। सर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब है कि एंगल जो है यहाँ पे कितना डिग्री है 60 डिग्री है। कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है 60 डिग्री का, इसका मतलब एंगल जो है यहाँ पे 60 डिग्री है। थीटा की जगह क्या लेंगे 60 डिग्री, कॉट 60 का मान 1/2, तो थीटा का मान पता चल गया। अब हमें कॉट ए का मान पूछा है, इसका मतलब कि कॉट 60 डिग्री का, और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे जो मान है ना 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा 0, 30, 45, 60, 90 इन मानों को हमें याद रखना पड़ता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। साइन कॉस टैन का निकालते हैं, बाकी का हम लोग रिवर्स कर लेंगे। ओके, कैसे रिवर्स करना है इसको भी देख लेते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, शुरुआत कहाँ से करना है 0 से करना है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अगर आप याद नहीं रख पाए हैं तो इसको ऐसे याद करिएगा। साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान होगा आपका 0/4, √0/4, √0/4 करिए तो कितना आएगा 0/4 0 और 0/4 0 और 0 का वर्गमूल करेंगे 0, यानी 0 आएगा। पहले 0/4 किए हैं, अब यहाँ पे करिए √1/4, तो √1/4 का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद आप करिए √2/4, ठीक है, 2 बट्टा कितना 4, 2/4 तो 2 दूना 4, 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है √3/4 करना है, 3/4। अब √3 दोनों के ऊपर वर्गमूल है, ऊपर वाला √3 रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है √4/4, 4/4 क्या हो जाएगा 1, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। अगर कभी याद न रहे उस केस में आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। साइन 0 का मान क्या होगा, पहले 0/4 अंडर रूट 0/4, फिर आगे √1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर 4/4। 0 का 30 का 60, 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का क्या लिखेंगे सबसे पहले √0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब आगे अब इसी मान को रिवर्स में लिख देना है। जो साइन 90 का मान होगा वह कॉस 0 का मान होगा, क्योंकि हमने आपको इंटरचेंजिंग पढ़ाया है। साइन 30 बराबर कॉस 60, एंगल का सम 90 है ना, याद करिए। तो जो मान आपका साइन 90 का होगा वह कॉस 0 का हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख दीजिए ना, इसको क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में, है ना। यहाँ पे 1 लिखिए, उसके बाद √3/2 लिखिए, उसके बाद 1/√2 लिखिए, उसके बाद 1/2 लिखिए, उसके बाद 0 लिखिए। अब इसको याद भी रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यह दोनों। देखिए साइन
जीरो का मान 0 होता है और 90 का मान 1 होता है, ठीक है। उसी तरह से साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान देखिए 45 में दोनों जगह बराबर, साइन 45 1/√2 यहाँ भी और कॉस 45 भी आपका 1/√2 ही होता है। साइन 30 का जो मान होगा वह कॉस 60 का मान होगा और साइन 60 का जो मान होगा वह कॉस 30 का मान होगा, ठीक है। इंटरचेंजिंग में इस बात को समझ चुके हैं। तो अगर साइन वाला भी आप याद रखते हैं तो कॉस वाला निकल जाएगा। साइन 30 1/2 तो कॉस 60 1/2, साइन 60 का मान √3/2 तो कॉस 30 का मान भी √3/2 हो जाएगा। तो एक तो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, दूसरा रिवर्स ऑर्डर में लिख के भी निकाल सकते हैं या इंटरचेंजिंग से निकाल सकते हैं। तीसरा tan, इस दोनों के मदद से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो 0/1 0। देखिए साइन थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बट्टा कॉस, तो साइन बट्टा कॉस तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 में भाग करिए √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 हो जाएगा। 1/√2 में 1/√2 से भाग करिए 1 हो जाएगा। √3/2 में 1/2 से भाग करिएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 1 में 0 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। 1 में अगर हम 0 से भाग करते हैं बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो यही कारण है कि tan 90 का मान अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन बट्टा कॉस। tan 90 बराबर साइन 90 बट्टा कॉस 90, तो साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, 1/0, किसी भी संख्या में 0 से भाग करिएगा अनडिफाइंड। 0 बट्टा कोई भी संख्या आएगा ना, 0 बट्टा कोई भी संख्या आएगा तब तो 0 हो जाएगा, लेकिन किसी भी संख्या के बट्टा में 0 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो यही कारण है कि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान क्या होता है, क्या हो जाता है आपका, अनडिफाइंड हो जाता है। एक चीज और ध्यान रहे कि 0 का अगर हम रिवर्स करते हैं, 0 का उल्टा करते हैं तो वह अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि देखिए 0 के बट्टा में, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 0 होगा, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं इसका मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अगर इस किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, और अगर आप इसको रिवर्स करते हैं इसका मतलब 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होगा, अनडिफाइंड, यानी 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है। ध्यान रखिएगा 0 का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो साइन कॉस tan का मान आप याद कर लिए हैं, बाकी आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे अगर कॉसेक का मान पूछा जाए, कॉसेक 0 तो साइन 0 का मान 0 है, अब इसी का उल्टा कर लीजिए, वही कॉसेक 0 का मान होगा, और 0 का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी कॉसेक 0 का मान हो जाएगा अनडिफाइंड। कॉसेक 0 का मान क्या होगा, अनडिफाइंड। अच्छा tan 0 का मान क्या है, 0, तो कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 0 का उल्टा होता है आपका अनडिफाइंड, ठीक है। उसी तरीके से आगे चलिए, अगर कॉसेक 30 का मान पूछे तो कॉसेक 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। तो रिवर्स आपको बस करते हुए चलना है, आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा। और इन मान का बस 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सभी मान आपको याद हो जाएगा, और मान आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन को तो कर लिए थे, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, नंबर 12। गौर से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर कॉस बी। अच्छा देखो आप यहाँ पे साइन ए बराबर क्या है, कॉस बी, तो साइन के बराबर में कॉस कब आएगा, जब इस दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा, यानी पक्का यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरचेंजिंग वाला आपस में बराबर है। साइन के बराबर में कॉस, कॉस के बराबर में साइन, tan के बराबर में कॉट, सेक के बराबर में कॉसेक, यानी कोई भी इंटरचेंजिंग वाला आपस में बराबर है, इसका मतलब पक्का है कि उसके एंगल का जो सम होगा वह पक्का 90 डिग्री होगा। तो साइन ए बराबर कॉस बी है, इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प सी, यही पूछा गया था कि a प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए क्या है, साइन ए प्लस बी का मान 1। अच्छा आप एक चीज बताओ, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का मान 1 है ना, तो साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, अभी देखे थे 90 डिग्री का, इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 का मान ही तो 1 होता है। तो यहाँ थीटा के स्थान पर a प्लस बी है, तो थीटा के स्थान पर 90 रखेंगे तभी तो 1 होगा, यानी a प्लस बी का मान 90 डिग्री। अच्छा कॉस a माइनस बी का मान है √3/2, तो कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का, इसका मतलब a माइनस बी का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री। गौर से यहाँ पे समझिएगा, कॉस थीटा बराबर √3/2, तो कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, सर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी कि जो थीटा है उसका वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो कॉस a माइनस बी के जगह 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री का मान तभी तो √3/2 होगा, तो a माइनस बी का मान पता चल गया। अब देखिए दो तरीका इसको सोल्व करने का, नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया होगा कि जब भी a प्लस बी का मान दे और a माइनस बी का मान
दे और आपसे ए का मान पूछे ना, उस केस में क्या करिएगा, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, 120 बट्टा 2 कितना होगा 60, तो ए का मान 60, और बी का मान पूछेगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, तो 90 में से 30 घटाइए 60, 60 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 60 बट्टा 2, 90 में से 60 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है 30 डिग्री, तो ए का मान 60 डिग्री और बी का मान आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ए का मान 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं इसको आप, ए का मान 60 डिग्री और बी का मान कितना डिग्री 30 डिग्री। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो फिर दोनों इक्वेशन को जोड़िए, जब समीकरण में 1 में 2 को जोड़िएगा, बी से बी कैंसिल, 2a का मान 90 प्लस 30 120, 2a का मान 120, तो a का मान कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। यह डायरेक्ट में अप्रोच है आपका, जैसे कभी क्वेश्चन में ऐसे भी a प्लस बी का मान लीजिए दे दिया 16, ठीक है, और a माइनस बी का मान आपका दे दिया है 8। अब a का मान पूछेगा तो क्या करिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 16 8 24 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 12। b का मान पूछेगा क्या करिएगा, दोनों को घटा के 2 से भाग, 16 में से 8 माइनस करिए 8, 8 बट्टा 2 क्या हो जाएगा 4। यानी कि जो प्लस वाला है उसका मान पूछे दोनों को जोड़ के 2 से भाग, माइनस वाला का मान पूछे दोनों को घटा करके 2 से भाग। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है साइन 2 थीटा का मान 1/2। अच्छा आप बताओ साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है सर, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब क्या है, थीटा के स्थान पर, या पूरा ना है, इसके स्थान पर 30 डिग्री होगा, तो 2 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आपका निकल गया 15 डिग्री। साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन कितने का मान 1/2 होता है 30 का, यानी 2 थीटा के स्थान पर 30 डिग्री होगा, तो थीटा का मान 15। अब हमें कॉस 75 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं 15 डिग्री, यानी हमें वास्तव में क्या निकालना है, कॉस 75 माइनस 15 यानी 60 डिग्री का मान, और कॉस 60 का मान कितना होता है आपका 1/2, यानी विकल्प 2 जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हमें थीटा का मान पता करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, बराबर कौन है, गौर से देखिए, सेक के बराबर में कौशिक है, तो सेक और कौशिक क्या है, इंटरचेंजिंग वाला। इंटरचेंजिंग वाला बराबर कब होगा, जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री। तो पहला का एंगल क्या है 7 थीटा प्लस 28 डिग्री, और इसका एंगल कितना है 30 डिग्री माइनस थीटा, 30 डिग्री माइनस 3 थीटा, यही तो है। और इस दोनों के एंगल का सम कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि इंटरचेंजिंग वाला आपस में बराबर तभी होता है जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सेक के बराबर में कौशिक तभी होगा जब इस दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री होगा। टैन के बराबर में कॉट तभी होगा जब इस दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करिए। यहाँ पे देखिए 7 थीटा है प्लस में, 3 थीटा है माइनस में, माइनस करिए कितना बचेगा 4 थीटा बचेगा, बराबर इधर क्या है आपका 90 डिग्री प्लस में है, 30 और 28 कितना हो जाएगा 58, 58 डिग्री इधर प्लस में है, बराबर के उस तरफ ले जाइए माइनस में हो जाएगा, माइनस का 58 डिग्री हो जाएगा। 4 थीटा का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा आपका, 90 में से 58, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 32 डिग्री। 4 थीटा का वैल्यू 32 डिग्री, तो यहाँ से आपका 4 8 32, थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा 8 डिग्री हो जाएगा। हमें यही इस क्वेश्चन में बताना था कि भाई थीटा का मान क्या होगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा 8 डिग्री। थीटा का मान आपका कितना होगा, थीटा का मान आपका 8 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टैन के बराबर में कौन है, कॉट है, इंटरचेंजिंग वाला ही तो है। टैन और कॉट क्या है, इंटरचेंजिंग वाला, और इंटरचेंजिंग वाला बराबर कब होगा, जब इसके एंगल का सम 90। तो इसका एंगल है 5x माइनस 10 डिग्री, और इसका एंगल है 5y प्लस 20 डिग्री, और इस दोनों का सम योगफल जो होगा वह पक्का कितना डिग्री होगा, पक्का आपका 90 डिग्री होगा। कोई भी मान लेके देख सकते हैं ना। अगर हम आपसे कहे कि भाई टैन 30 डिग्री बराबर बोलिए क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कॉट 60 डिग्री, दोनों का मान निकाल के देख लीजिए बराबर, टैन 30 भी 1/√3 और कॉट 60 भी 1/√3 होता है। तो जब भी बराबर होगा टैन के बराबर में कॉट होगा, या साइन के बराबर में कॉसेक, ठीक है, साइन के बराबर में कॉस, और टैन के बराबर में कॉट, और सेक के बराबर में कॉसेक, यह सब तो इंटरचेंजिंग वाला है। जब भी बराबर होगा इसका मतलब इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो उसी तरह से टैन बराबर कॉट है, इसका मतलब इस दोनों के एंगल का योग कितना होगा 90 डिग्री। अब इसको सोल्व करिए, हमें x प्लस वाई का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। सोल्व करिए, क्या है आपका यहाँ पे 5x प्लस 5y, दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस वाई बचेगा,
बराबर इधर देख लीजिए, 10 डिग्री 20 डिग्री में से घटेगा 10 डिग्री, और 10 डिग्री इधर जाके 90 में से घटेगा, कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में 16 पंचे 80, तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा आपका 16 डिग्री। विकल्प 2 जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इतना ही क्वेश्चन था, तो आज हम लोग टाइप 1 को कंप्लीट कर लिए हैं। अगले दिन हम लोग मिलेंगे टाइप 2 के साथ। हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और जैसा कि हमने आपको बताया कि टोटल 10 टाइप हम लोग करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग करेंगे समाप्त। प्रैक्टिस आप करते रहिएगा और बाकी चीज़ें हम लोग क्लास में देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।